पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाएंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। अगर आप 100 साल का इतिहास उठा के देख लो, इतनी महामारियां जिसमें करोड़ों लोग मरे हैं, करोड़ों लोग, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आप जानते हैं हजारों चिन्ह आकाश में प्रकट हो रहे हैं, हजारों चिन्ह। परंतु इन सब बातों से पहले ही वे मेरे नाम के कारण तुम्हें क्या करेंगे? पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और बहन, कुटुंब, मित्र तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। पहले विपत्तियां, उसके बाद सताप, और अब सताप का समय है। और सताप के बाद क्या होगा? उसी बीच में जब ज्यादा सताया जाने लगा इसराइलियों को, पहले इसराइलियों को ईंटें दिया करते थे, भूसी दिया करते थे, बाद में बोला भूसी भी इकट्ठी करो और ईंटें भी बनाओ और गिनती कम नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा उनका सताप बढ़ गया। कलीसिया जितनी ज्यादा सताप में जाएगी, समझ लो तुम्हारा छुटकारा उतना निकट है। 25 अगर हम पढ़ेंगे, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुन्दर के गरजने, यहाँ पे सुनामी के बारे में लिखा है, और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। एक जगह पर मैं पढ़ रही थी आज, प्रभु ने कहा उस समय पर लूत की पत्नी को याद रखना। बाइबल में पुराने नियम में लूत की पत्नी को याद रखना अंत के समय में, क्योंकि लूत की जो पत्नी थी, प्रभु ने बोला था उसको पीछे मुड़ के मत देखना। जब सदोम और अमोरा के ऊपर पाप बहुत बढ़ गया, समलैंगिकता बहुत बढ़ गई, समझ रहे हैं? आज अगर आप देखो, आपको जगह जगह समलैंगिक लोग दिख जाएंगे। बाहर तो बहुत ही ज्यादा, अब तो इंडिया भी भर गया, समझ रहे हैं? समलैंगिक लोग, ये सदोम और अमोरा के टाइम पर होता, ये सबसे घृणित पाप है प्रभु की नजर में। आज जो लोग इस पाप में लिप्त हैं, प्रभु के क्रोध को वो इनवाइट कर रहे हैं अपने ऊपर। उस समय पर वो पूरा देश जो था वो इस पाप में था, और वहां पर इब्राहिम ने प्रार्थना की, क्योंकि लूत उसका भतीजा वहां पर था। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं लूत को निकालूंगा, और लूत को पता था कि अब एक दिन बाद यहाँ पे आग गिरेगी और पूरा देश खत्म हो जाएगा। और लूत ने अपने जवाइयों को बोला, भाई तुम लोग बच जाओ, यहाँ पे आग गिरेगी। वो हंसी ठट्टा करने लगे, बोले पागल हो गए तुम क्रिश्चियन लोग, तुम क्या क्या बातें करते हो, उठ पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, जैसे आज वो लोग बोलते हैं। बाइबल की बातों को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी बोला, और वो उन्होंने सुनी नहीं। उसके बाद लूत, उसकी दोनों बेटियां वहां से निकलने लगे, और दूतों ने बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना। पर क्या हुआ? लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। वो आज भी है वहां पर इजराइल में। प्रभु ने कहा जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे नाम के लिए अपना प्राण देगा वो उसे पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को तुम्हें याद रखना है उस समय में, कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, विश्वास से नहीं गिरना, पीछे नहीं होना, पर आगे की ओर बढ़ते जाना है। लूका
17 उसका 20 से पढ़ते हैं हम। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो वहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कांद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। बाइबल क्या बताती है? जब नूह जहाज बना रहा था, तब जिस दिन तक नूह जहाज के अंदर नहीं बैठ गया, उस दिन तक दुनिया सेम वैसे ही चल रही थी जैसे रोज चलती थी। लोग घर बना रहे थे, अपनी जॉब पे गए थे, शादी ब्याह हो रहे थे, सारा ऐसा ही एक नॉर्मल दिन था। वो समझ रहे हैं? कोई ऐसा दिन नहीं था जी, कोई खास दिन था। वो कहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल दिन था। और लोग क्या है, शादी ब्याह कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, हाँ, मकान बना रहे थे और बहुत सारी चीजें कर रहे थे। ऐसा ही डे था वो एक। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। जब भूचाल आता है तो बता के आता है कि नहीं भाई अभी तुम्हारी पार्टी लग रही है, अभी नहीं आऊंगा। हाँ, बारिश आती है बता के आती है तुम्हें। कोई भी चीज जो प्रभु की है वो बता के नहीं आता। अभी लोग सोचो नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ होता है, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। तुम्हारे सोचने से ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, जो वो चाहेगा, जो उसने लिखा है वो ही होगा। तुम रो दो, सोचो ना सोचो, तुम्हारी बात नहीं। जो प्रभु ने लिखा है वो होगा। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, हाँ। कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। हाँ, लूत के दिनों में भी सारे नगर में यही काम चल रहा था। लोग, कोई दुकान पे बैठा था, कोई लेन देन कर रहा था, कोई पेड़ लगा रहा था, कोई शादी ब्याह कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ऐसे ही एक नॉर्मल डेज था वो भी। हाँ, क्या क्या कर रहे थे लोग? आज भी क्या, ये होटल में खा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, हाँ, वहाँ पे खाने जा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजें उस समय पर भी होंगी और ज्यादा होंगी। अब जानते, जब परमेश्वर का आना होगा तो ये ज्यादा होगा। ज्यादा, जहाँ पे जंगल थे वहां पर भी घर बन रहे होंगे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हाँ। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। समझ आ रही है? बता के नहीं आएगा वो दिन कि कल परसों है। हमें तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है। जब तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, हमें तैयार रहना। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, हाँ, वह उसे खोएगा, उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। जो कोई अपना प्राण बचाएगा। नहीं नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता भाई, मैं नहीं चर्च को मानता, मैं नहीं जानता। प्रभु कहता है वो क्या करेगा? अनंत काल की मृत्यु कमा लेगा, नरक की आग में अनंत काल की मृत्यु। लेकिन जो कोई उसे खोए, कुछ भी हो, मैं यीशु का हूं, मुझे पता है मैं मर भी गया, मैं अनंत काल के लिए जीवित रहूंगा। प्रभु ने कहा, और जो कोई उसे खोए, अपने प्राण को खो दे, वो उसे सदा जीवित रखेगा।